नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं आपका एंकर। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एक, पापमोचनी एकादशी आज देश भर में व्रत और पूजा। आज 15 मार्च को पूरे भारत में पापमोचनी एकादशी मनाई जा रही है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। मंदिरों में विशेष पूजा और भजन। 2, भारत के जहाजों को ईरान से सुरक्षित रास्ता। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच ईरान ने भारत को राहत देते हुए कहा है कि भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ जलमरू मध्य से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। इससे भारत के तेल और गैस आयात पर सकारात्मक असर पड़ सकता है और ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहने की उम्मीद है। 3, ईरान इजराइल संघर्ष से भारतीय बाजार पर असर। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार और ऊर्जा कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है तो तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं। 4, संसद में मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मुद्दा उठा। राज्यसभा में सांसद राघव चड्ढा ने महिलाओं की मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सैनिटरी पैड कोई चैरिटी नहीं बल्कि महिलाओं का बुनियादी अधिकार है और इसे सस्ता व सुलभ बनाया जाना चाहिए। 5, बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 का आयोजन। आज नई दिल्ली में बीसीसीआई नमन अवार्ड्स 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ियों और उभरते सितारों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें राहुल द्रविड़, मिताली राज और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार दिए जाने की खबर है। ये सुतापर्टी शामिल होंगे। 6, एडवांस टैक्स की अंतिम तारीख आज। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एडवांस टैक्स की चौथी और अंतिम किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 मार्च है। टैक्स पेयर्स को आज तक अपना टैक्स जमा करना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल 24 घंटे चालू रहेगा, इसलिए छुट्टी के दिन भी भुगतान किया जा सकता है। 7, खरमास की शुरुआत 1 महीने तक शुभ कार्य बंद। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार 15 मार्च से खरमास मीन संक्रांति शुरू हो गया है। इस अवधि में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। यह समय 14 अप्रैल 2026 तक रहेगा। 8, राहुल गांधी का भाजपा पर हमला। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की कुछ कमजोरियों के कारण कांशीराम जैसे नेताओं का उदय हुआ। उन्होंने इस दौरान भाजपा की नीतियों की भी आलोचना की और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बयान दिया। 9, इस हफ्ते और पर 20 से ज्यादा नई फिल्में और वेब सीरीज। 9 से 15 मार्च के बीच विभिन्न OTT प्लेटफॉर्म पर लगभग 22 नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं। इनमें एक्शन, कॉमेडी और थ्रिलर जैसी कई कैटेगरी की कंटेंट शामिल हैं। इससे दर्शकों को घर बैठे नया मनोरंजन देखने को मिल रहा है। 10, नया साप्ताहिक राशिफल जारी। 15 से 21 मार्च 2026 के लिए साप्ताहिक राशिफल जारी किया गया है। ज्योतिषियों के अनुसार इस सप्ताह सूर्य और शनि की स्थिति के कारण कई राशियों के जीवन में बड़े बदलाव और अवसर देखने को मिल सकते हैं। 11, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लोगों की नजर। देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में 12, मौसम विभाग का अलर्ट। भारत के कई राज्यों में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। 13, बोर्ड परीक्षाओं का दौर जारी। देश भर में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। लाखों छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को परीक्षा के दौरान समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। 14, डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा। केंद्र सरकार डिजिटल सेवाओं को और मजबूत बनाने के लिए नए कदम उठा रही है। गांव-गांव तक इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सुविधा बढ़ेगी। 15, रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई सेवाएं शुरू कर रहा है। अब टिकट बुकिंग और यात्रा से जुड़ी कई जानकारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के जरिए आसानी से मिल सकेगी। इससे यात्रियों को लंबी लाइनों से राहत मिलेगी। 16, क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। भारतीय क्रिकेट टीम के आने वाले मैचों को लेकर फैंस में उत्साह बढ़ गया है। चयनकर्ताओं द्वारा टीम में कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देने की चर्चा भी चल रही है। इससे युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। 17, सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई नए ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट वीडियो और रील्स के जरिए लोग मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी साझा कर रहे हैं। कई कंटेंट क्रिएटर तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। 18, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव।
भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से हलचल देखने को मिल रही है। निवेशक वैश्विक आर्थिक स्थितियों और कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेश करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। 19 खेल जगत से बड़ी खबर। भारत के कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन हो रहा है। सरकार भी खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं देने पर जोर दे रही है।